बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर पंजाब सरकार कितनी संगीन है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 186 करोड़ का रिलीफ फंड जो है वो आज पंजाब सरकार की तरफ से जारी किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर ब्रह्म शंकर जिम्पा जी हैं। जिम्पा साहब, 186 करोड़ का फंड आप लोगों ने रिलीज़ किया बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए। किस तरह से इस फंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा और कितना अब तक टोटल फंड आप लोगों ने रिलीज़ किया है? देखिए, 103 करोड़ रुपए का फंड्स हमने लगभग पहले भी जारी किया था। 186 करोड़ का अभी किया है। लगभग जो कुल मिला के हम 300 करोड़ के करीब फंड्स जारी कर चुके हैं, जिसको पहले 103 करोड़ था। डिप्टी कमिश्नर अपनी समझ के मुताबिक यहाँ उनको लगेगा नुकसान हुआ है किसी का, उसकी भरपाई करनी ज़रूरी है, या इमरजेंसी खर्चा उस पर खर्च कर सकते थे। 186 करोड़ रुपया हमने फार्मर्स के लिए जारी किया है और 16 ज़िलों के लिए किया है। वहाँ उनके खाते में चला गया है। वो यहाँ ठीक समझेंगे, गोदावरी की रिपोर्ट आएगी, तुरंत उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। सर, सबसे ज़्यादा मांग जो है वो इस बात को लेकर है कि कई सारे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जानवर जो हैं वो उनकी मौत हो गई। मकान बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, फसलों का डैमेज हुआ है और अभी जो फसल थी वो सब बुआई ही शुरू हुई थी। ऐसे में इन सब जो डैमेजेस हुए हैं उसका मुआवजा कैसे दे रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं पूरे देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब के बहादुर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पहले मुख्यमंत्री है, कभी उन्होंने ये बात नहीं कही कि हमारा खजाना खाली है, नंबर 1। और उन्होंने ब्लंटली ये बात कही है कि SDRF के अंदर हमारे पास 9600 करोड़ रुपया, मतलब 9,500 करोड़ रुपए के करीब की राशि हमारे पास है, हम लोगों को देना चाहते हैं। उन्होंने खुद पानी के अंदर जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किए वहाँ खड़े होकर ये बात कही है ये कि हम तो एक मुर्गी का जो मुआवजा है वो भी देना चाहते हैं, हम हर एक पशुधन का मुआवजा देना चाहते हैं। पर उन्होंने अमित शाह जी से भी बात की, माननीय गृह मंत्री साहब से, कि हम लोग ये 4 लाख रुपया मुआवजा है डेथ केस में, तो हम 7 लाख देना चाहते हैं, कि हमें आप अलाउ करें, रूल्स में अमेंड करें। मौके के मुताबिक इस रूल्स की अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। फंड्स हमसे आप देंगे तो अच्छी बात है, नहीं हमसे मांग नहीं रहे, हम उसी में से दे देंगे, लेकिन हमें अलाउ ज़रूर करें। अच्छा। कच्चे और पक्के मकानों की आपने बात की। आज देखिए, आज डेफिनेटली ये जो ऐसे डिज़ास्टर के अंदर आपने कितना नुकसान है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा जाना चाहिए। हम चाहते हैं किसानों के लिए भी और किसी आम लोगों के लिए भी। और मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद इसके लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पहले ही ये बात ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब से कर चुके हैं। तो साफ तौर पर स्टेट रिलीफ फंड जो है उसमें पर्याप्त पैसा है कि जो नुकसान हुआ है पंजाब में बाढ़ से उसकी भरपाई की जा सके? बिल्कुल भरपाई की जा सकती है और मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बात अपने खुद मुखारबिंद से कही है। सर, एक बार बार सवाल जो है किसान और जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो कच्चे मकान है जिसका मुआवजा सिर्फ 50,000 रुपये दिया जा रहा है, उनकी मांग है कि इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे 50,000 में मकान नहीं बन सकता। तो ऐसे में पंजाब सरकार क्या करेगी? क्या केंद्र से मांग करेगी कि जो नियम बनाए गए हैं जिसमें ये फिक्स किया गया कि 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, उसमें बदलाव किया जाए? देखो, नियम में मौके के मुताबिक रिलैक्सेशन ज़रूरी है। अगर हम लोग उनसे पैसा नहीं मांग रहे तो डेफिनेटली ये हम चाहते हैं रिलैक्सेशन दें। हम मौके के मुताबिक हमारा ऑफिसर वहाँ जाके तय करे इसका नुकसान है, उसके मुताबिक हम उसकी मैक्सिमम कोशिश करें भरपाई करने की। सर, लगातार हम लोग देख रहे थे कि जहाँ भी फ्लड इफेक्टेड एरिया था वहाँ आप खुद जा रहे थे। ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या कंडीशन है फ्लड की? क्योंकि आने वाले दिनों में और भी अलर्ट्स आ रहे हैं कि हिमाचल में और बारिश हो सकती है, उसका खामियाजा पंजाब भुगतता है। देखिए, जब पंजाब में बरसात हुई थी तब भी ग्राउंड हालात कई जिलों के आपने देखा है घग्गर के कारण बहुत ख़राब थे। और जब ये हिमाचल की बरसात है, जहाँ हिमाचल के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ का जो पानी है डैमों में चला गया। BBMB में पोंग डैम था हमारे ब्यास के साथ लगता, भाखड़ा है, तो पोंग डैम से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना पड़ा। 1390 उसकी कैपेसिटी थी और 1400 तक पोंग डैम के अंदर पानी चला गया। मतलब 1.5 लाख 2 लाख क्यूसिक पानी जो है एकदम से छोड़ा गया। उससे सारे एरिया जो साथ लगते एरिया थे, होशियारपुर ज़िले का मुकेरियाँ टांडा एरिया जो है और दसूहा एरिया के साथ लगता एरिया और गुरदासपुर के साथ लगते एरिया, बहुत धुस्सी बांध बड़ा पुराना मसला है, वो टूटा है, तो सब गांव 10-10 फुट पानी तक भर गए। सबसे पहली बात थी लोगों का रेस्क्यू करना
रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने पहले 3,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला वहाँ से, और 5-10 दिन तक पानी 5 दिन तक लगातार एक ही स्पीड पे रहा। सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन सारे एमएलए साहबान बतौर मिनिस्टर्स और बतौर चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री जी खुद रेस्क्यू के लिए लोगों के बीच में गए, और लोगों ने खुद ये बात कही है, हमने कभी किसी मुख्यमंत्री को आज तक नहीं देखा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और 10 फुट से ज़्यादा पानी जो ब्यास के अंदर था जब मैं लोगों के रेस्क्यू के साथ में लोगों के गया। तो इन बातों को पॉलिटिकली इस पे ऊपर कोई बात करनी, तो मैं इन लोगों को इन्विटेशन देता हूँ, भाई आइए, लोगों से पूछिए आके किस हालात में उनके रेस्क्यू हुआ है। हाँ ये है, वहाँ NGOs जो थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग, लड़के, बहुत हमारे जो पंजाब के बहादुर नौजवान हैं, उन्होंने बहुत काम किया हमारे साथ। तो उनकी जितनी, उनको मुख्यमंत्री जी ने खुद उनकी पीठ थपथपाई है और कहा है ऐसी NGOs के लिए आपको जो चाहिए हम साथ इनको प्रोवाइड करेंगे। सर अभी स्थिति क्या है, क्या मतलब अब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है? अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, अगर BBMP पानी अगर पीछे से पौंग डैम में बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ता, और क्योंकि पानी जो है फिरोजपुर तक पहुंचा है, फिरोजपुर तक जो पानी हालात जो है ख़राब रहे, लेकिन वहाँ जाके भी हमारी टीमों ने बहुत काम कर रही है। सर क्या उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की राहत राशि जो है वो पंजाब सरकार जारी करेगी? बिल्कुल करेगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुखार बिंद से ये बात कही है कि हम लोगों के, किसानों के एक पाई की भरपाई करेंगे। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं हर वक्त। पंजाब के लोगों के हर एक परिवार, जो ज़रूरतमंद परिवार है, जिसको फ्लड अफेक्टेड परिवार है, उसके साथ खड़े हैं, पंजाब सरकार साथ खड़ी है। ठीक है। तो साफ तौर पर मंत्री जी का कहना था कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज जो भी हैं वहाँ पर पंजाब सरकार जो है वो पूरी तरह से हर सहायता पहुँचाने की जो कोशिश है वो जारी है, और पंजाब सरकार जो है लोगों के साथ खड़ी है। जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जो है पंजाब सरकार देने को तैयार है, बशर्ते केंद्र की तरफ से मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को जो नियम है, जो पंजाब सरकार लगातार मांग कर रही है, उन नियमों में ढील दे, ताकि पंजाब के जो लोग हैं, जो किसान हैं, या जो भी लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभावित हुए, उनको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।